मैं कहाँ बैठूं? कम से कम एक बार और आओ। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। इसमें तो समय लगेगा, मुझे समय नहीं लगेगा। कल आप क्या कर रहे हैं? डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलना चाहते हैं, यदि सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। जैसे मैं कहाँ बैठूं? कई बार होता है जब बैठने के लिए जगह नहीं होती है तो आदमी गुस्से में आता है और पूछता है मैं कहाँ बैठूं? तो इसको बोलेंगे वेयर डू आई सिट। वेयर डू आई सिट। कम से कम एक बार आओ। किसी भी व्यक्ति को हम अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि मैंने कई बार आपको बोला, कम से कम एक बार आओ। तो एट लीस्ट, इसको बोलेंगे एट लीस्ट कम वंस। एट लीस्ट कम वंस, कम से कम एक बार आओ। डियर फ्रेंड्स, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको इस पर गर्व होना चाहिए। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। तो बोलते हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्राउड ऑफ इट। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। इसमें तो समय लगेगा। जब कभी किसी काम को इतने में समय लगता है तो बोलते हैं कि इसमें तो समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। और यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे समय नहीं लगेगा तो इसको बोलेंगे इट विल नॉट टेक मी टू लॉन्ग। इट विल नॉट टेक मी टू लॉन्ग। कई बार किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि क्या कल आप क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या कल आप फ्री हैं? यदि हों तो इस प्रकार से कल आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। उसे घर की याद आती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो घर से दूर नहीं रह सकते हैं और यदि वो रहते हैं तो उनको घर की याद आते हैं, तो इसको बोलते हैं ही इज होम सिक। ही इज होम सिक। बिना किसी कारण के। जब हम कोई कारण नहीं होता तो बोलते हैं बिना किसी कारण के। इसको बोलते हैं विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। जैसा आपने कहा मैंने किया। इसको बोलते हैं आई डिड एज यू सेड। आई डिड एज यू सेड। जैसा आपने कहा मैंने किया। क्या उसे मेरा नाम याद है? यदि आप किसी से पूछने बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो पूछना चाहते हैं तो हो जाएगा डज ही रिमेंबर माई नेम। डज ही रिमेंबर माई नेम। क्या उसे मेरा नाम याद है? वह वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला होता है, वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो बोलते हैं ही इज ट्राइंग टू गेन वेट। गेन वेट। मेरा वो मतलब नहीं था। कई बार इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कहा लेकिन उस उद्देश्य से नहीं, तो मेरा वो मतलब नहीं था। आई डिडेंट मीन दैट। आई डिडेंट मीन दैट। मेरा वो मतलब नहीं था। आप और क्या जानते हैं? इस प्रकार से यदि कोई किसी चीज़ के बारे में बोलता है फिर आप पूछना चाहते हैं तो बोलते हैं व्हाट एल्स डू यू नो। व्हाट एल्स डू यू नो। हम जल्दी ही वहाँ होंगे। यदि किसी प्रकार से हम कहीं भी जाना चाहते तो बोलते हैं तो वी विल बी सून। वी विल बी देयर सून। हम वहाँ जल्दी होंगे।
तो डियर फ्रेंड, इन प्रकार के सेंटेंस है, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस। इनको आप बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख करके अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैं कहाँ बैठूँ, वेयर डू आई सिट, कम से कम एक बार और आओ, एट लीस्ट कम वंस, आपको इस पर गर्व होना चाहिए, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, इसमें तो समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, मुझे समय नहीं लगेगा, आई विल नॉट टेक, इट विल नॉट टेक मी टू लॉन्ग, इट विल नॉट टेक मी टू लॉन्ग, कल आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, उसे घर की याद आती है, ही इज होम सिक, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न, जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, क्या उसे मेरा नाम याद है, डज ही रिमेंबर माई नेम, वह वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू गेन वेट, मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडेंट मीन दैट, आप और क्या जानते हैं, व्हाट एल्स डू यू नो, और हम जल्दी ही वहाँ होंगे, वी विल बी देयर सून। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।